तो यार 27 जुलाई का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा आ गया है, तो अभी उसको डिस्कस करेंगे। और आई होप आज भी आप लोग किसी ट्रैप के अंदर ना फंसे हो। इससे पहले एक बार ये थोड़े बहुत पुराने व्यू की हम लोग बात कर लेते हैं। फ्राइडे को हमने ये डिस्कस किया था कि रिटेलर्स जो हैं वो पुट्स बाय करके गए हैं, और मैंने सबको ये रिकमेंड किया था कि 24,000 तक प्लीज़ अभी पुट्स के अंदर बिल्कुल भी मत फंसना, है ना। लेकिन आप देखोगे फ्राइडे को मार्केट ने सारे के सारे रिटेलर्स को पुट बाय करवाए, और फिर आज मार्केट जब खुली तो मार्केट एक गैप अप के साथ खुली। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि वीकेंड के ऊपर अनटिल अनलेस आप श्योर हो ना कि आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करा करो। क्योंकि ये यूएस ईरान की जो भी टेंशन चल रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं कॉल्स इसलिए बाय करके गया था क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल पहले शॉर्ट किया हुआ था। मैंने 9,000 के आसपास क्रूड ऑयल को शॉर्ट किया था, और इसलिए फिर फ्राइडे को जब क्रूड गिरा हुआ था तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि अभी मार्केट उसके बाद बढ़ेगी, तो फिर मैंने इसीलिए कॉल्स में कैरी फॉरवर्ड करके गया था। ठीक है। बट हाँ, यूजुअली लोगों का भी यही मूड है कि वीकेंड आ रहा है, ट्रम्प हमला करेगा तो पुट्स बाय करके चले जाओ। आज उन सब की लंका लग गई। ठीक है। तो अभी अगर हम डेटा की बात करेंगे तो आप रिटेलर्स को देखोगे विच इज़ इक्वल टू क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके गए हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं, कॉल्स बाय किए हैं, और इंडेक्स पुट ज़्यादा बाय किए हैं। यही एक स्पेसिफिक रीज़न है कि मैंने लोगों को बोला था 24,000 के आसपास ना थोड़ा बच के रहना। अगर आज आप देखोगे मार्केट 24,000 को मार्केट ने क्रॉस किया भी होगा, लेकिन क्लोजिंग 24,000 से नीचे ही दी मार्केट ने इसलिए 24,000 से नीचे क्लोजिंग दी क्योंकि मार्केट ना सब बियर्स को बुला रहा था। ठीक है। अभी यहीं पे ना ट्रैप्स को समझने की ना आपकी एनालिटिकल एबिलिटी आती है। अब अगर मैं एक एफ आई आई हूँ तो मैं लोगों को ये दिखाऊंगा, देखो 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, अभी वो टूटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगी। तो ऐसे में साइकोलॉजिकली सबको पुट बाय करवाऊंगा। ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती, ठीक है, तो फिर मैं साइकोलॉजिकली लोगों को कॉल्स बाय करवाता, तो मैं कॉल्स के अंदर ट्रैप करता। इसलिए अगर आज आप देखोगे मार्केट स्ट्रीम लाइन क्लोज, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए नीचे क्लोज हुए 24,000 से। इसलिए ना रिटेलर्स भी आज कंफ्यूज हो गए, ये कॉल भी बाय करके चले गए और पुट भी बाय करके चले गए, बट हेविली पुट बाय करे हुए हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले फ्राइडे को भी इन्होंने पुट एक्यूमुलेट किए हुए थे। एफ आई को देखोगे स्टॉक फ्यूचर्स को हेविली बाय किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत बाय किए हैं, कॉल्स बाय किए, और इंडेक्स पुट ज़्यादा शॉर्ट करके गए हैं। तो एफ के लिए अब ये जो एक रीजन है ना 23,800 से लेके 900 तक का, अभी एक एफ के लिए एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पे आगे पुट शॉर्ट कर दी, और कल एक्सपायरी है। प्रॉपर्टी डेस्क को देखिए, प्रॉपर्टी डेस्क ने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए, इंडेक्स कॉल थोड़ी बहुत बाय किए। इंडेक्स कॉल से आज ये लोग निकले, मैंने बोला था आप लोगों को कि ये लोग 2-3 दिन से इंडेक्स कॉल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मंडे को ये इंडेक्स कॉल से एग्जिट करेंगे, है ना। और थोड़े बहुत इन्होंने इंडेक्स पुट जो है वो शॉर्ट किए। तो ये मेरी व्यू है कल के डेटा को लेके। ऑलमोस्ट हम एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रेंज के ऊपर आ गए 24,000 के आसपास, बट हाँ कोई ड्रास्टिक मूव अभी मैं कल मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली एक डे हाई और एक डे लो की कैंडल बनेगी जैसे मार्केट ओपन होगी, जैसा हर एक्सपायरी में अभी तक होते हुए है जुलाई के अंदर, और फिर उसी डे हाई डे लो की रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करेगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न रहा है मार्केट का। और अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट के अंदर स्टेबलाइजेशन आएगी थोड़ी बहुत।